हेलो चैंपियंस, कैसे हैं? तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी तो मतलब कुछ एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, एनर्जी और वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स में हम वर्क और एनर्जी का मतलब क्या समझते हैं। अच्छा, इन जनरल हम लाइफ में मतलब क्या समझते हैं एनर्जी का? सर एनर्जी तो हर जगह चाहिए होती है ना, हर किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी व्हीकल को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, इजंट इट? या फिर आप कहोगे कि सर बल्ब जलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जलता है ना, लाइट जलती है, व्हीकल चलते हैं फ्यूल से चलते हैं, कौन सी होती है फ्यूल में? केमिकल एनर्जी होती है, इजंट इट? और हमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कैसे? खाना खाते हैं ना, सुबह देखा होगा सुबह कितने एनर्जेटिक फील करते हैं। कब? खाना खाने के बाद में, जब आप स्कूल जाते हो, अच्छा खाना खा के जाते हो ना तो एनर्जेटिक फील करते हो। शाम को जब आते हो तो भूख लगी होती है, एनर्जी का लेवल डाउन होता है ना। दैट मीन्स क्या हो गया? सुबह बड़े एक्टिव रहते हो, मतलब एक्टिवनेस है तो एनर्जी का लेवल ज़्यादा है। जब एक्टिवनेस क्या हो गई? डाउन हो गई तो एनर्जी का लेवल लो आ गया, इजंट इट? ये होता है सब कुछ ऐसा, बिल्कुल होता है। तो एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जी हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, पढ़ रहे होंगे आप ना। सोलर एनर्जी है सर, हाइड्रोलिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फ्यूल मतलब केमिकल एनर्जी है, राइट? फूड में भी एनर्जी होती है हमारी, जो फूड हम लेते हैं ना, खाते हैं जो फूड, उसमें भी एनर्जी होती है, दैट इज सॉर्ट ऑफ केमिकल एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जी हम डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी को डिफाइन कैसे करें? मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको डिफाइन कैसे करें, कम से कम उसके डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई हाँ, यह है क्या चीज़। तो बेटा एनर्जी को एज सच, क्योंकि इतने सारे इसके टाइप्स हो गए ना, एनर्जी को एज सच डेफिनेशन देना मुश्किल है। तो एनर्जी को फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फिजिक्स में, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि हमारा एनर्जी का लेवल, अगर मूवमेंट हमारा फास्ट है, बॉडी मूवमेंट फास्ट है, तो हम कहेंगे एनर्जी का लेवल क्या है? अप है। और अगर डल हो गए, डल फील कर रहे हैं ना, बॉडी मूवमेंट स्लो है, तो क्या कहेंगे? एनर्जी का लेवल डाउन आ गया है, राइट? तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि एनर्जी को एक स्टेट से जोड़ते हैं, मतलब स्टेट से उसकी स्टेट डिफाइन करते हैं कि हाई एनर्जी स्टेट में है बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, या फिर लो एनर्जी स्टेट में है। फिजिक्स में पढ़ते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे है, आपका केवल नंबर चेंज होते हैं, नंबर चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे चेंज होते हैं, फिजिकल कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो वो जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो आपका वर्क हो गया। ध्यान से सुनो, जो ट्रांसफर की प्रोसेस है वो आपका वर्क हो गया, राइट? तो ऐसे ही एनर्जी जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो क्या होती है? वर्क होती है। मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट के साथ में एक नंबर दे दिया कि भाई ये इसका एनर्जी नंबर है, राइट? और फिर उस पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर मतलब उसमें जो चेंजेज हुआ, तो उसमें क्या हुआ? जैसे कि हम कहें कि भाई एक बॉडी मूव कर रही है ना, कैसे? किसी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। अब हमने उस पर एक फोर्स लगाया तो वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करने लग गई। तो क्या हो गया? वो अब ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, मतलब उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ गया है, राइट? तो वो कैसे किया? हमने उस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि जैसे हमने फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो हमने उस पर क्या किया? वर्क किया, बॉडी पर क्या किया? वर्क किया, वर्क ट्रांसफर किया। तो जो प्रोसेस होती है एनर्जी को इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की, वो होती है, वो करते हैं हम वर्क के थ्रू। ध्यान रखो बेटा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ अभी। जैसे हमने कोरिलेट किससे किया था? एनालॉजी क्या ली थी कि भाई अकाउंट में जो हम पैसे ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि भाई इतने पैसे इसमें ट्रांसफ़र हो गए, राइट? इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसे ही क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई, राइट? अभी क्या हो रहा है कि बॉडी की, जिसमें फिजिक्स की भाषा में हम बात करें तो उस बॉडी को इनिशियली कुछ एनर्जी नंबर दिया हुआ था। जैसे कि हम कहें कि उसकी वेलोसिटी जब 2 मीटर पर सेकंड थी तो हमने उसको एक एनर्जी नंबर दे रखा था, हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से, वो बढ़ेंगे बाद में। और बाद में उसके 10 हमने फोर्स लगाया, उस पर थोड़ा सा वर्क किया, तो क्या हुआ कि भाई वो 10 मीटर पर सेकंड से चलने लग गई बॉडी, राइट? तो उसकी एनर्जी का नंबर चेंज हो गया, राइट? क्या करें? एनर्जी नंबर उसका चेंज हो गया। समझ में आई बात? तो ये जो प्रोसेस होती है हम फिजिक्स में पढ़ने वाले इस चैप्टर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? 2 तरह की एनर्जी आपकी आएंगी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। साथ में जो एनर्जी में जो चेंजेज आएगा वो प्रोसेस आपकी वर्क ट्रांसफ़र होगी। तो एनर्जी में हमेशा चेंजेज आएगा वो वर्क ट्रांसफ़र से आएगा, बेटा ध्यान रखना, है ना? एक छोटा बेसिक सा वो देखा था हमने, एग्जाम्पल लिया। चलो इसको और थोड़ा समझते हैं अच्छे से।
तो हम ये एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज ये हमारा एक ब्लॉक है जिसका मास हम m कंसिडर कर लेते हैं, राइट। अब इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया। कैसे? ये फोर्स लगाया और इसकी लोकेशन चेंज हो गई, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। ये सपोज कि हमने किसी भी बॉडी को क्या किया, F कोई फोर्स हमने अप्लाई किया उस पर, और उसी डायरेक्शन में जिसमें हमने F अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ, राइट। उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, राइट। तो क्या हो रहा है, हमारा वर्क को डिफाइन करते हैं हम वर्क डन। लेट अस सपोज कि ये कितना थोड़ी सी ds डिस्टेंस से मूव हुआ, ये वाला ना, हाँ ये ब्लॉक आपका ds डिस्टेंस से मूव हुआ। कितनी डिस्टेंस से मूव हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज ds हुआ, इतना ही मूव हुआ, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया, राइट। ds डिस्टेंस से मूव हुआ और F फोर्स इस पे काम कर रहा है। तो वर्क डन जो हम डिफाइन करते हैं, सपोज ये वर्क डन है आपका, स्मॉल वर्क है ना, हाँ, तो ये हमारा करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारा वर्क है ना, स्मॉल वर्क जो हमने किया, क्या वर्क किया वो हमारा ये है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और या डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। तो क्या हो गया, इसको कैसे करते हैं, dw इक्वल टू फोर्स F है ना हमारा फोर्स यहाँ पर, और इसने कितनी डिस्टेंस की, ds, कितनी की डिस्टेंस यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हम कह रहे कितना है, ds हमारा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा वर्क डन हो गया स्मॉल डिस्टेंस के लिए। अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई नहीं ये डिस्टेंस स्मॉल नहीं है, ये थोड़ा आगे तक, मतलब एस डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इसने, तो उस केस में वर्क कितना होगा। तो बेटा ये स्मॉल के लिए था, तो ये इसमें क्या कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। dw इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, dw आपका लिमिट लेते हैं ना, हाँ, तो ये लिमिट आपकी ds चेंज किस में हो रहा है, s में चेंज हो रहा है, f तो कांस्टेंट है आपका, सो ये 0 to s कर देते हैं, है ना। इनिशियली मान लेते हैं 0 है उसका, फाइनल s है आपका, और ये आपका वर्क, इनिशियली कोई वर्क नहीं था तो फाइनल वर्क w मान लेते हैं इसको, लेट अस अज्यूम इट इज w। सो w इज इक्वल टू fs। ये हमारा हो गया, ds का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ओके सर इंटीग्रेशन f इंटू ये s, ds का s और लिमिट आपकी 0 to s, सो s माइनस 0 दैट इज f इंटू s माइनस 0, मतलब s हो गया, सो f इंटू s fs। ये आपका वर्क डन हो गया, राइट। समझ में आ रही बात। अगर मान लो फोर्स हमारा किसके अलोंग नहीं हो, किसके डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं हो फोर्स, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा। उस केस में भी सिंपल है, देखो ये वाला जो केस हो गया कि इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट तो s दिया है उसने, लेकिन फोर्स ने एक एंगल बना लिया किसके साथ में, हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के साथ में, राइट। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या कह रहे हैं हम कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या फिर फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा हम ये भी बात कर सकते हैं। तो फोर्स जो है इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, कैसे, ये कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का, एक कंपोनेंट ये ले सकते हैं, एक कंपोनेंट ये ले सकते हैं, तो ये f कोस थीटा हो गया, f कोस थीटा, और ये हमारा f साइन थीटा हो गया। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में है, तो फोर्स कौन सा काम आएगा हमारे पास वर्क डन में, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में बेटा, ठीक बात है। तो हमारा इस केस में जैसे हम वर्क निकालना चाहे तो कितना होगा वर्क, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसमें जो वर्क आएगा आपका dw दैट इज f कोस थीटा इंटू आपका ds, और अगर इसको इंटीग्रेट करके पूरा निकाले, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाले, सो इट इज f कोस थीटा इंटू s, डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेटा अभी ये, ठीक है, हाँ ये वैसे नॉर्मल प्रोडक्ट है, सो fs
कोस थीटा, ये हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर अब हम कहें कि भाई हमें इस मेथड से नहीं निकालना, कंपोनेंट नहीं लेना सर, तो क्या होता है, तो बेटा वेक्टर फॉर्म में से, वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे वेक्टर मेथड से, देखो डी डब्ल्यू डिफाइन है वेक्टर मेथड से, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डी डब्ल्यू जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, फोर्स डॉट डी एस, मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो गया फोर्स का और आपके डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो ये आपका हो गया एफ डी एस कोस थीटा, ये क्या है, ये डी डब्ल्यू है, राइट। दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एफ कोस थीटा डी एस। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कैसे, ये 0 टू डब्ल्यू और ये 0 टू, वेरिएबल कौन सा है, एफ कोस थीटा तो कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल है ये वाला। सो लिमिट किसकी आएगी, एस की आएगी ऑब्वियसली, 0 टू एस। सो इट इज एफ कोस थीटा एस। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। बात समझ में आई, कैसे आया, क्या किया हमने भाई, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का और जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वो किसके इक्वल होगा, आपका वर्क डन के इक्वल होगा। तो इसलिए ये ds के लिए हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, फोर्स आपका कांस्टेंट है बिल्कुल, और दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, एफ डॉट ds क्या होता है, एफ डी एस कोस थीटा। कोस थीटा के थीटा क्या है, दोनों के बीच में एफ और ds के बीच में हमारा एंगल है। तो ds की डायरेक्शन तो देख रहे हो ना आप, ये ds की डायरेक्शन तो ऑब्वियसली ये है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका मूव हो रहा है ब्लॉक, और f की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सो इट इज़ एफ डी एस कोस थीटा। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, उसके मतलब उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए वर्क जो भी आया वो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे फोर्स लगा के इसमें कुछ वेलोसिटी इंड्यूस कर दी और उसके बाद इसको छोड़ दिया, नहीं, जैसे ही फोर्स को हम रिमूव कर देंगे उस टाइम पर वर्क जीरो हो जाएगी बेटा उसके बाद में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली यहाँ तक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस कंडीशन में भी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमने इसका वर्क डन जो होगा वो डायरेक्शन है। अच्छा, ये बताओ कि जो इसका जो परपेंडिकुलर वो वाला हो गया है ना, इसको समझते हैं, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आ गया एफ का, एफ साइन थीटा, तो इसकी वजह से वर्क कितना हुआ बेटा, इसकी वजह से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर। डी डब्ल्यू अगर मान लो हम कहें कि भाई इसकी वजह से वर्क देखते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, राइट, इनटू इसकी डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ पर क्या होता, कॉन्टैक्ट छूट जाता, तो ये जीरो, सो इट इज जीरो। दैट मीन्स जो डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो डायरेक्शन आपकी क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई, तो वर्क डन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है बेटा। समझ में आ रही बात, हाँ। अगर सेम डायरेक्शन है तो वर्क आपका कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट सीधा एफ है और ये एस, ये आपका अगर मान लेते हैं W1 कब है, ये वाला केस हो गया है ना, जिसमें हमारी एफ की और एस की डायरेक्शन सेम है। अगर एंगल पर है इस तरह से तो W2 कंसिडर कर लेते हैं उसको, और ये क्या आएगा, एफ डॉट एस है ना, एफ डॉट डी एस है ना, फिर हमने निकाल दिया पूछा इसको, तो एफ बेसिकली ये क्या है, ये वही है ना, W इज इक्वल टू, ओके यहाँ से इसको यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। सो ये क्या है बेसिकली, ये बेटा एफ डॉट एस, यही है ना, एफ डॉट एस। हाँ, तो ये W2 अगर मान लो किसी एंगल पर काम कर रहा है फोर्स, तो क्या होगा, एफ डॉट एस का क्या, डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है, एफ और एस के बीच में एंगल है, राइट। क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे समझने के लिए इसको। अब ये बताओ, देखो कि ये जो एक बॉय है जो क्या कर रहा है कि इस वॉल को पुश कर रहा है, राइट, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। वॉल को पुश करे जाओ, वॉल को आप कितना पुश करते रहो, वॉल क्या पुश हो गया अपनी जगह से,
हाँ बहुत ताकतवर आदमी ना हो और वॉल मूवेबल ना हो तो पुश नहीं होगी ना, वॉल वहीं पर रहेगी। तो वॉल को जब आप पुश करते हो तो आपने क्या किया, हमने खूब सारा वर्क किया, देखने से तो लग रहा है ना पसीने आ गए, सिर्फ स्वेटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल खूब सारा 15 मिनट तक उसको पुश करते रहे। कुछ फ़र्क पड़ा वॉल पर? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने खूब फोर्स भी लगाया, पूरी ताकत लगा दी हमने, पसीने पसीने हो गए। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहें तो इसमें आपने वर्क कितना किया, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिस बॉडी पर आप वर्क कर रहे हो, जिसको आप पुश कर रहे हो, उसमें जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब तक उस पर वर्क डन क्या है, जीरो। तो यहाँ पर देखो वॉल तो पुश हो नहीं रही, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज एफ फोर्स लगाया, लेकिन आपका डी एस कह लो या एस कह लो, वो हमारा क्या है, जीरो है। तो वर्क डन क्या आएगा बेटा, डी डब्ल्यू क्या हो गया, एफ डॉट डी एस, ये क्या है, जीरो, राइट। क्यों जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि सर एक तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, वैसे भी कह सकते हो, और दूसरा कैसे निकाल सकते हो, हाँ एस की वैल्यू रखोगे तो आपका दोनों क्या आएगा, मतलब कोई मूवमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो वही कहेगा एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या आएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला केस देखो एक बार, इसमें इन्होंने सपोज ये वेट उठा रखा, वेट लिफ्टिंग है ना, हाँ ओलंपिक विनर है, तो जिसने आपका वेट पुल किया, वेट लिफ्ट कर रखा है, राइट। तो क्या कर रहा है वो, बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से mg फोर्स इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है बेटा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा फोर्स, mg। कलर ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, हाँ पेन कभी कभी दिक्कत करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो ये mg फोर्स काम कर रहा है नीचे, देखो mg, और इसके बाद में क्या हो रहा है, mg नीचे काम कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी बेटा क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी, क्योंकि ये सपोज कि 30 सेकंड तक इन्होंने होल्ड करके रखा था, 30 सेकंड में, और 30 सेकंड में तब तक तो पसीना पसीना हो जाएगा आदमी, इतना सारा वेट उठा के रखेगा, राइट। तो क्या हुआ, 30 सेकंड में इसने तो खूब काम किया, मसल्स पावर खूब सारी लगाई, राइट। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये 30 सेकंड तक जो मास है, ये वाला वेट है, ये अपनी जगह पर है, दैट मीन्स डी एस क्या हो गया, डी एस आपका जीरो हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका मास का, इसकी बात करें ना, हाँ इनकी, तो ये मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, दैट मीन्स फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पर हमने v वेलोसिटी दे दी इसको, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्या है, आइस, इसकी आइस स्केटिंग है ना, हाँ, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसिडर कर सकते हैं बेटा इसको। तो अब हमारे पास में हमने इसको v वेलोसिटी देके हमने स्केटिंग कर रहे हैं, और एक वेलोसिटी v वेलोसिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो v वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो मतलब v आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, सपोज ये एश डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स कहाँ पर है, क्योंकि फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा इस डायरेक्शन में, फोर्स तो है ही नहीं, दैट मीन्स डी डब्ल्यू कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, कितना होता है, एफ एस कोस थीटा, और सेम ही डायरेक्शन है तो एफ एस हो गया, राइट, कोस थीटा मतलब थीटा जीरो तो कोस वन, लेकिन यहाँ पर तो एफ ही जीरो है, एफ जीरो है मतलब जीरो एस मतलब जीरो, वर्क डन कितना हो गया, जीरो, यानी एफ जीरो हो तो भी वर्क डन जीरो हो गया, चाहे कितने ही डिस्प्लेसमेंट होता रहे, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कितना ही फोर्स लगाते रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना, राइट। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे कि भाई वर्क डन कितना है, जीरो है, समझ में आ रही है बात, ओके। अब ये देखो कि यहाँ पर ये मेज रखी हुई है, अब मेज पर फोर्स कोई लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर, एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, देखो एम जी नीचे की तरफ काम करेगा कि नहीं है इसका, हाँ एम जी नीचे की तरफ काम करेगा, टेबल पर ये बुक्स रखी हुई है, तो और टेबल के जो, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है तो बुक्स क्या कर रही है, टेबल सरफेस को प्रेस कर रही है, उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, टेबल क्या कर रही है, बुक्स पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ना, हाँ, लेट अस अस्यूम इट इज एन। तो अब मुझे ये बताओ कि बेटा अब हम क्या कर रहे हैं कि इन बुक्स को इनिशियली यहाँ पर थी,
यहाँ पर रखी हुई थी बुक्स। बुक्स कहाँ पर थी? यहाँ पर रखी हुई थी। अब बुक्स को हमने मूव किया और यहाँ तक ले आए, इधर ले आए। अब बुक्स फाइनली यहाँ पर पहुँच गई, बुक्स फाइनली यहाँ पर पहुँच गई, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भी एस डिस्प्लेसमेंट कर लिया इसने इस डायरेक्शन में। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? एस डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बताओ इसमें वर्क डन कितना हुआ? फोर्स भी काम कर रहा है, देखो mg नीचे काम कर रहा है, n ऊपर काम कर रहा है, और हमने इसको v वेलोसिटी देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पुश कर दिया था। कितनी वेलोसिटी दे दी है? हमने इसको v वेलोसिटी दी है बेटा, है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो कितना फोर्स काम किया बताओ इसकी वजह से। अच्छा मैं पूछता हूँ कि भाई mg की वजह से कितना, इस पर कितना वो काम हुआ, फोर्स वर्क कितना हुआ? mg नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, तो mg की वजह से कितना वर्क हुआ? क्या होता है फॉर्मूला बेटा हमारा? सिंपल सा है सर, dw इजकल टू एफ एस, अगर ये हमारा है ना एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या है? एफ और एस के बीच में एंगल है, तो एफ एस की डायरेक्शन तो आपकी ये वाली है ना, ये डायरेक्शन है, और mg मतलब जो फोर्स काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन ये है हमारी, राइट। तो ये क्या हो गया डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना हो गया? ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टली, तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया? cos 90 मतलब 0, सो वर्क डन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर f और s के बीच में अगर एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हमारा वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। आप इसको कितना मूव करते रहिए, इसकी वजह से जो फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन अगर पूछता है तो वर्क डन आपका 0 आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अगर इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं हम, तो उसकी वजह से वर्क डन होता है बिल्कुल वो फोर्स F, अगर F फोर्स है तो F इंटू एस, ये हमारा वर्क डन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब वर्क डन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, कुछ ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल सर, देखते हैं, वो भी चेक करते हैं। तो देखो ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया बुक पर हमने, एक ये मेज पर रखी हुई बुक है, मतलब इस टेबल पर, और हमारा जो एस भी आया, एस कितना आया? 0.5, मतलब यहाँ से, और इस पर हाँ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, देखो ये फ्रिक्शन भी काम कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रिक्शन आपका 3 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 3 न्यूटन, जो कि इस डायरेक्शन में है ये, और ऑब्वियसली 10 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो बुक की मूवमेंट कौन सी होगी? बुक की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा बताओ फटाफट? ये वाली डायरेक्शन होगी, है ना। हाँ, और एस भी आपका इसी डायरेक्शन में है, एस भी इसी डायरेक्शन में गिवन है। सो अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा बुक पर? dw हम जानते हैं, dw इज एफ एस कोस थीटा, क्लियर है ना। हाँ, तो एफ कितना है? 3 न्यूटन है सर, इंटू एस कितना है? 0.5 है, और थीटा क्या है सर? उसी लाइन का लॉन्ग काम कर रहा है। नहीं बेटा, गलती नहीं करना, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन देखनी है। थीटा किसके बीच में एंगल है? ये हमारा एस की डायरेक्शन है ना, एस की डायरेक्शन ये है, और हमारे थीटा मतलब सॉरी फ्रिक्शन फोर्स एफ की डायरेक्शन ये है अपोजिट। तो एंगल कितना हो गया? एंगल आपका ये हो गया 180 डिग्री। कितना हुआ? 180 डिग्री। सो कोस 180 डिग्री, कोस 180 कितना होता है? कोस 180, कोस 0 तो 1 होता है, कोस 90 0 होता है, और कोस 180 -1 होता है। सो इट इज -3 इंटू 0.5 मतलब 1.5। और वर्क डन को मेजर किस में करते हैं? ऑब्वियसली एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी ट्रांसफर करता है ना। हाँ, तो जो यूनिट एनर्जी की होती है वही आपकी वर्क की होती है। तो वर्क एनर्जी किस में मेजर करते हैं बेटा? जूल में करते हैं, राइट। या न्यूटन मीटर भी कह सकते हो आप, न्यूटन मीटर कह सकते हो या जूल कह सकते हो। तो ये हमारा वर्क डन कितना हुआ यहाँ पर? वर्क डन इज इक्वल टू, ये dw नहीं आएगा, हाँ w ही आएगा, एफ एस कोस थीटा, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम कर चुके ना ऑलरेडी। हाँ, तभी तो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू -1.5 जूल। माइनस का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने उसकी एनर्जी को कम नहीं किया, इस फोर्स ने मतलब ज़्यादा नहीं किया, बढ़ाया नहीं, उसकी बुक की एनर्जी को क्या किया है? कम किया है। अगर इसकी वजह से 10 न्यूटन की वजह से देखेंगे, सो 10 न्यूटन की वजह से सपोज W2 वर्क है,
तो ये क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। तो हमारा एफ कितना है, एफ हमारा 10 न्यूटन, एस कितना है 0.5। आप कहोगे सर एफ एस कोस थीटा सीधे क्यों लिख रहे हो, बेटा एफ डॉट एस करते हैं ना, एफ डॉट एस ये हमारा वर्क होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, एफ का और एस का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। ठीक है, तो उससे एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कोस थीटा। ओके 0.10 फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन, ये 0.5 कोस थीटा कोस। अब इसमें देखो क्या है, इसमें फोर्स ये एस की डायरेक्शन और आपकी ये एस की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स एंगल कितना है दोनों के बीच में 0। सो ये कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना होता है, ये 1 होता है बेटा, कितना 1 होती है इसकी वैल्यू, राइट। तो 10 इंटू 0.5 इंटू 1 यानी 5 न्यूटन मीटर और जूल। ये हमारा 10 न्यूटन की वजह से वर्क डन हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है ना। हाँ सिंपल, एक ही तो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है हमारा कि भाई हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए एफ और एस का, उससे हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो कोस थीटा आपका 0 आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो कोस थीटा 180 आ गया। अगर उसके अलावा थीटा की वैल्यू 90 है तो 0 हो गया, तो वर्क डन 0 ही हो जाएगा। मतलब एफ और एस के बीच में अगर आपकी जो डायरेक्शन है एंगल है वो आपका कितना है 90 है, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। और इसके अलावा हमारे पास में क्या कि भी एफ और एस के बीच में 0 और 90 के बीच में कोई एंगल हो तो हम उस एंगल की वैल्यू रख देंगे। 45 हुआ तो कोस 45 1/√2 हो जाएगा। कोस अगर 30 डिग्री हुआ तो आपका कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। 60 है तो हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी कि हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो इसके लिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि राइट WA, WB, WC एंड WD इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका A फिगर है, ये B है, ये C है और ये D है। क्या हो रहा है, W क्या है, WF जो वर्क कर रहा है किस पर, ये ब्लॉक पर वो है ना। लेट अस अज्यूम कि ब्लॉक का मास M है, सबका मास M ही रहेगा, राइट। क्या है, M है, M अभी जी हो गया। हाँ सो अब देखो क्या होगा हमारा, अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करें तो एक बार सोल्व करके देखो। वैसे समझ में आ रहा है कुछ कि सिंपल सा कि ये 53 डिग्री एंगल है यहाँ पे वेज का ना, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, हाइट सबकी h है, देखो सेम है, उसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है। मतलब जो वर्टिकल हाइट है इसकी वेज की वो आपकी सेम है, लेकिन एंगल अलग अलग है। इसमें 53 है, इसमें 37 है, उसमें 53 है, इसमें 37 है। बी और सी में जो फोर्स आपका काम कर रहा है वो आपका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है। और डायरेक्शन क्या है, मतलब एस की डायरेक्शन भी यही तो है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही तो है, यही डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स इन दोनों केस में आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। यहाँ पर देखो फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहेगी और फोर्स इधर काम कर रहा है, ये एंगल पर कितना, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से 37 डिग्री एंगल पर काम कर रहा है। यहाँ पर 37 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, राइट। कोई नहीं, वर्क डन का कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। चलो तो WA निकालते हैं सबसे पहले। WA लेट अस से WA इज इक्वल टू फोर्स। अभी यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स तो ये है सर, और एस की डायरेक्शन क्या है, एस ये है। तो पहले हम एस ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना सबके लिए। एस में मतलब एस क्या होगा, एस तो यहाँ से लेके यहाँ से चलना शुरू किया उसने और यहाँ तक पहुँचा, तो ये वाला हो गया, ये डिस्टेंस मतलब आपकी एस हो गई, राइट। समझ में आ रही है। और ये हाइट इसकी h है, एंगल हमें 53 डिग्री दिया हुआ है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल सर। सिंपल सा ट्रायंगल का जो है हम ये कह लेते हैं कि ये भाई s है, राइट। तो s अपॉन क्या आएगा, h अपॉन, इस ट्रायंगल को देखें तो h अपॉन s इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है, 53 डिग्री है, ठीक है बेटा। 53 कितना होता है, ये तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ना, 37 और 53। तो ये क्या हो गया, 53 है तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। ये साइड 5 हो गई। तो
साइन 53 का मतलब कितना हो गया, साइन 53 हो गया सर आपका, चलो बाद में वैल्यू रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बाद में रख सकते हैं। तो डब्ल्यू ए क्या होगा, एफ एस कितना है, ये है एस कोस थीटा। सो एफ एस कोस थीटा, एफ कितना है, एफ ये हमारा, ये जो भी वैल्यू गिवन है वो हमारी एफ हो गई। सपोज एफ ही कोई वैल्यू नहीं गिवन तो एफ ही मान लिया हमने इसको। और एस क्या आया हमारा, एस यहाँ से निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन 53, और ये हो गया एच कोसेक 53 डिग्री बेटा। और वैसे हम अगर ये देखें साइन 53 मतलब ये 53 का केस में क्या होता है भाई, ये हमारा बड़ी साइड होती है, 4 होती है, ये 4 होगी। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, कौन सा है, चलो ये ले लेते हैं। हाँ, तो ये 4 हो गई बेटा, 53 है तो एंगल है ना। हाँ, ये आपका 3 हो गया बेस, और ये 5 हो गई। तो साइन 53 कितना हो गया, साइन 53 हो गया हमारा 4/5। तो यहाँ पे ये एच कितना आया, एच इंटू कोसेक 53 मतलब 5/4 यानी 5h/4। तो इसमें एस की वैल्यू बेटा यहाँ पे रख देते हैं, ये है आपकी 5। ये पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे वाइट है ना, हाँ चलो ठीक है वाइट कर लेते हैं। सो 5h/4 और कोस थीटा ये वाला है, थीटा मतलब यहाँ पे ये 37 डिग्री है। सो कोस 37 कितना हो गया, सिंपल वही वाली 37 और 53 तो बेटा वो कॉमन है ना। हाँ, कौन सी, पॉपुलर ट्रायंगल का है। तो ये आपका कोस 37 है, तो कोस 37 4/5 हो जाएगा, राइट। वही ट्रायंगल बनेगी बेटा 3 4 5। 37 यहाँ पे देखो, ये 37 वाली है, तो यहाँ पे 37 के सामने ये 3 होगा, ये 5 और ये 4, तो कोस है, कोस तो 4/5, राइट। हाँ, तो ये होगा, तो ये हमारा आ गया 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो इट इज एफ एच। सो डब्ल्यू ए इज इक्वल टू एफ एच, ये हमारा डब्ल्यू ए आ गया। राइट, अब डब्ल्यू बी निकालेंगे ऐसे ही, डब्ल्यू बी कर लो कैलकुलेट बेटा, फटाफट करना, थोड़ा सा मेथड हमें पता लग गया। तो एफ वही है, एच हमारे क्या हो गया, एस क्या हो गया, एस हमारा एच कोसेक 53 हो गया, राइट। जैसा कि इसमें कैलकुलेट किया हमने, यही वाला ही आएगी वैल्यू, देखो सेम आएगी। सो एफ इंटू एफ एस कोस थीटा तो एफ भी डायरेक्शन वही है और एस की डायरेक्शन भी सेम है। देखो ये एफ की डायरेक्शन है और यही आपकी एस की डायरेक्शन है। सो थीटा तो 0 हो गया, सो एफ एस सीधा सिंपल सा एफ एस। सो एफ इंटू एस कितना आया, एस आपका आ गया 5h/4, 5h/4, सो दैट इज 5/4 एफ एच। सो डब्ल्यू बी, ओके, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 5/4 एफ एच। ये आपका डब्ल्यू बी आ गया। डब्ल्यू सी और डब्ल्यू डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये क्या हुआ भाई, ओके, हाँ ये ठीक है। तो डब्ल्यू सी कैलकुलेट कर लेते हैं, डब्ल्यू सी कैलकुलेट करो बेटा। डब्ल्यू सी क्या आएगा, डब्ल्यू सी इज इक्वल टू एफ ये है, इसका एंगल डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों के बीच में 37 डिग्री का एंगल है। सो एफ एस कोस 37, यहाँ पर एस कितना है, एच अपॉन वही उसे एच कोसेक थीटा ही आएगा, है ना। हाँ 37, लेकिन कोसेक यहाँ पे कितना है, थीटा कितना है, 37 है। सो एफ एस क्या आएगा, एच कोसेक 37 इंटू बेटा ये कोस 37, राइट, आपका कोस 37। सो कोसेक 37 एफ कितना हो गया, एफ एच कोसेक 37 कितना हो गया,
कोशेक 37 आपका हुआ कितना 4/5 है ना, हाँ यानी 5/4 यानी 5/4 और कोस 37 कितना होता है, वो होता है 4/, कोस 37 नहीं कोशेक 30 वो 53 था बेटा, ये गलत कर दिया हमने, वो 53 नहीं, कोशेक 37 की वैल्यू हमारी क्या आएगी देखो यहाँ पर साइन 37 का उल्टा, साइन 37 है ये, तो साइन की ये कितना हो गया, ये 3 हो गया इस केस में, ये 5 37 है ना, छोटा एंगल है तो ये छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू, ये आपका इसके साथ में ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज तो 5 रहेगा और बेस 4 हो जाएगा। सो साइन 37 कितना आ गया हमारा, साइन 37 आ गया हमारा 3/5। सो ये कोशेक 37 इज इक्वल टू 5/3, वहाँ पे 53 था हमारा एंगल, ठीक है हाँ। सो ये 5/3 इंटू कोस 37, कोस 37 ये एट एंगल से निकाल सकता हूँ सीधा ना, इसी से होगा 37 एंगल है ना ये वाला, हाँ तो 37 आपका हो गया 4/5, हाँ 4/5। सो 5 से 5 कैंसिल, सो इट इज़ 4/3 FH। सो WC इज इक्वल टू 4/3 FH, ये हमारा WC आया बेटा, ठीक है समझ में आ गया। WD भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही, अब तो क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। WD चलो ये अलग पेन से करते हैं। सो WD इज इक्वल टू वही ऐप अलोंग ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी का लॉन्ग है, ऐप भी इसी का लॉन्ग है। सो आपका सीधा से ऐप एस हो जाएगा, राइट, कोस थीटा 0 हो गया। सो इट इज एफ इंटू एस क्या है, एच अपॉन ये 37 है, सो ये 3 ये 5 और ये 4। सो को एफ एस एस देखो एस क्या हो गया, मतलब 3/5 करें हम तो को साइन 37 इज इक्वल टू H/S कह सकते हैं हम, H/S, राइट, हाँ बिल्कुल, हाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और ये किसके इक्वल है, ये आपका 3/5 के इक्वल है 37 स्टैंडर्ड वैल्यू। सो S इज इक्वल टू क्या आएगा 5H/3। सो ये हो गया हमारा 5H/3। सो ये 5/3 FH WD। तो WD हमारा आया बेटा 5/3H। अब देखो WA FH आया, WB है 5/4 FH, WC 4/3 FH और WD 5/3 FH। तो ग्रेटर कौन सा हुआ बताओ फटाफट, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, सबसे बड़ा WD, राइट। उसके बाद में देखो कौन सा है 5/3 4/3 5/4, तो 4/3 है। सो फिर WC, उसके बाद में WB और लास्ट में WA। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इससे हमें थोड़ा कैलकुलेट कैसे करते हैं वर्क डन वो भी समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब तक तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारा अगर फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक प्लेन में है, किस में है, प्लेन में है। अगर बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट प्लेन में नहीं हो, किस में, एक या तो अलोंग द लाइन है, एक ही लाइन के अलोंग है, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, या नेगेटिव फोर्स है या पॉजिटिव फोर्स है, ये अब तक हमने क्लियर किया। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें सपोज कि 3D में दे दिया जाए, मतलब कैसे कि पार्टिकल सपोज यहाँ पे था, अभी तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था या फिर ऐसे जा रहा था ना, ये डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स भी इधर था, ये डिस्प्लेसमेंट और यही फोर्स आपका, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट यही फोर्स है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स आपका, मतलब एक ही प्लेन में था। अब क्या होगा कि भाई फोर्स आपका इधर कहीं पे लग रहा है पार्टिकल, और पार्टिकल ने यहाँ से इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, और फिर ये देखो यहाँ पर देखो 2D में नहीं है, ये एक 1D 2D प्लेन में 2D हो गया, 3D ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला,
हाँ एक्स वाई जेड, वही ध्यान करो कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपका ये पोजीशन है R1 पोजीशन है, ये आपकी R2 पोजीशन है सपोज यहाँ पर। तो फोर्स एक्ट किया कोई और फोर्स एक्ट किया तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब 3D में पोजीशन चेंज हो रही है। वेक्टर देखो I J K, ये फोर्स गिवन है हमारा, इनिशियल पोजीशन दी है, फाइनल पोजीशन दी है, फाइंड द वर्क डन। तो कैसे करेंगे इस तरह के केस में बेटा? ऑब्वियसली मान लेते हैं कि भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो है dr है। अब dr को क्या मानेंगे हम? ds मान लो, ठीक है ds मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ds लिया था ना मैं पीछे, तो ds मान लो या dr मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ds इक्वल टू क्या हो गया आपका, x में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सपोज पार्टिकल में हल्का छोटा डिस्प्लेसमेंट किया, वो उसको dx मान लेते हैं, dxi प्लस dy j, y में डिस्प्लेसमेंट प्लस dz के आपका अलोंग जेड एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला। तो अब देखो फोर्स को भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को भी हम 3 डायमेंशन ले रहे हैं बेटा। सो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, राइट। ओके, सो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन क्या होता है? डी डब्ल्यू इजक्वल टू हमारा एफ डॉट डी एस था, राइट। तो ये कर दो बेटा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट प्रोडक्ट क्या, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये आपका डॉट प्रोडक्ट आ गया। सो ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बेटा। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, जे डॉट डे के भी 0 होता है आपका, जे डॉट आई भी 0 होता है, राइट। तो कौन सा सेम, आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का जे के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के का के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में। समझ में आ गया बात? हाँ। तो अब ये हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से, 3D में भी अगर हमारा फोर्स दिया हो और 3D में हमारा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स आपका 3D में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका 3D में चल रहा है। तो कैसे होगा, वर्क डन कितना होगा बेटा? W इजक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, एफ डॉट आपका हो जाएगा R, 1 से 2 जा रहा है, 1 आई से 5, तो एफ आई लिख लो या 1 2 लिख लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका ये हो जाएगा एफ आर, राइट, ऐसे कह लो। तो ये हमारा एफ क्या है, 3i प्लस 7j प्लस 7k, ये तो हमारा एफ हो गया। डॉट आर, आर निकालो, चेंज इन आर कितना है, एक पोजीशन से दूसरी गए ना, तो उसने डी आर मतलब डी आर मान लो या फिर एफ आर कर लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, उसको मान कैसे भी लिख सकते हो आप। सो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर एफ आर की वैल्यू हो गई आपकी आर एफ माइनस आर आई। तो ये देखो क्या हो गया, 5i माइनस 3i मतलब 2i, 4j माइनस 2j तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6j हो गया, 7k माइनस 5k प्लस 2k बच गया बेटा, 2k। सो ये हो गया हमारा 2i प्लस 6j प्लस 2k। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो सिंपल सा, i से i होगा। सो 3i इंटू 2i मतलब 6 हो गया, 3 इंटू 2, 7 इंटू 6 मतलब 42 हो गया, 7 इंटू 2 मतलब 14 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 62 न्यूटन मीटर और 62 जूल। ये हमारा वर्क डन आ गया इसमें, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये वर्क डन आ गया। क्या है आपको सिंपल से आपको वो करना था, क्या डॉट प्रोडक्ट करना था बेटा, वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में दिया है तो वेक्टर की फॉर्म में ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, इसमें वही लॉजिक है हमारा।
अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये कह रहा है कि आपका एफ एन लग रहा है, ये लिफ्ट जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है लिफ्ट, ठीक है। अब क्या कर रहा है, क्या है इसमें कि भी एफ एन की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये ना नॉर्मल रिएक्शन बैग की, बैग में सपोज एम मास है, ये एम गिवन है, एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, किस पर? लिफ्ट की जो फ्लोर है उस पर, और एफ एन रिएक्शन फोर्स लग रहा है लिफ्ट की फ्लोर से बैग पर। तो एफ एन ने कितना वर्क किया वो पूछा इसने इन टाइम टी विद रेफरेंस टू ए एंड बी। ए ऑब्जर्वर इसमें लिफ्ट में ही है, बी ऑब्जर्वर बाहर है। तो अब क्या देखेंगे हम, कैसे देखेंगे बेटा? हाँ, हम ये हमारा वर्क डन क्या होगा एफ एन का? भाई एफ एन सीधी सी बात है कि वर्क डन जो होगा वो हमारा होता है एफ डॉट एस, यही है ना, एफ डॉट एस। अगर हम स्मॉल नहीं है, थोड़ा सा बिगर डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ डॉट एस, स्मॉल है तो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो अब ये हमारा क्या चाहिए हमें? एफ तो पता है हमें, एफ एन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और वी हमारा क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, और टाइम दिया है टी। सो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी नहीं है, तो मतलब जीरो रख सकते हैं उसको। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? एस इक्वल टू टाइम टी, टाइम में हमारा वी टी। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किसके लिए हुआ बेटा? मतलब जीरो, एस इक्वल टू यू टी प्लस, ये तो जीरो है एक्सलेशन, तो इंटू हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, हाँ, हाफ जीरो इंटू टी स्क्वायर, वो तो जीरो हो गया। सो इट इज एस इक्वल टू वी टी। क्लियर है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया? जब बी ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लिफ्ट ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है। किसका? बैक का डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो उस केस में बैक का डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। सो ये हमारा कह सकते हैं एफ भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी बैक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से ऑब्जर्वर को? जो ग्राउंड पर बी ऑब्जर्वर है, इसको, इनको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा एफ एन, एफ क्या है? एफ एन है, इंटू वी टी। ये है वर्क डन हो गया किसका? किसने देखा? जब ऑब्जर्वर ने। कौन से ऑब्जर्वर ने? इसने, ग्राउंड पर जो है। और अगर ऑब्जर्वर की बात हो रही है, कौन से? इसकी ऑब्जर्वर की बात हो रही है जो लिफ्ट में है, ए ऑब्जर्वर की। ये तो बी कर सकते हैं, डब्ल्यू बी। अगर ए ऑब्जर्वर को हम एक ऐसे नहीं, जो वर्क डन देखा वो अगर बात करें, तो बैग इसके रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी है बेटा, स्टेशनरी है ना। हाँ, तो एफ एस, एफ इंटू एस, एस कितना है? स्टेशनरी है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो नहीं रही है, क्योंकि ये भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये बैग भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट दोनों का? अगर इसके रिलेशन में, ए ऑब्जर्वर के रिलेशन में अगर बी का देखे डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो जीरो हो गया। सो ये जीरो, सो वर्क डन जीरो। सो ए के रेस्पेक्ट में हमारा वर्क डन कितना हो गया? जीरो हो गया। और बी के रेस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन आया बेटा हमारा। और अगर हमसे कोई पूछा जाए कि भाई एम जी की वजह से कितना वर्क हुआ, एम जी की वजह से, राइट, किसकी वजह से? एम जी की वजह से बैग पर कितना वर्क हुआ, तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ सर, कर तो सकते हैं। क्या होगा? सपोज एम जी की वजह से, मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस पर बैक पर वर्क कितना हुआ, और सपोज कि ऑब्जर्वर कौन सा? ये बी ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी और ग्रेविटेशनल पुल, तो जी मान लेते हैं, वी डब्ल्यू बी जी, ठीक है। हाँ, बी फॉर बी ऑब्जर्वर एंड जी फॉर ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फोर्स वही एफ एस, क्योंकि एक ही लाइन का लॉन्ग में है ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। तो एम जी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा है? ऊपर की तरफ है, इसको जो दिखाई पड़ रहा है। सो एम जी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों में एंगल कितना हो गया बेटा? एंगल तो आपका 180 हो गया, है ना। तो यानी कि एम जी की वजह से जो वर्क होगा वो क्या हो गया? कैसे हुआ? डिस्प्लेसमेंट का ये एस की डायरेक्शन ये है, और फोर्स की डायरेक्शन यानी एम जी की डायरेक्शन ये है। तो ये वर्क डन कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, राइट। यानी थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। तो एफ एस कोस थीटा, एफ डॉट एस तो जब सेम डायरेक्शन में थे ना तब आया था, कोस जीरो की वैल्यू हमने 1 कर दी थी तो एफ एस आ गया था। अगर ये है कंडीशन तो एफ एस कोस थीटा आएगा ये। सो ये एफ एस
कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर, एफ कितना है, एम तो एम जी है सर, एम जी, एस कितना है, एस वी टी ये वाला, सो ये इंटू वी टी, और थीटा कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा 180 डिग्री है तो ये कोस 180 डिग्री रखेंगे तो कितना आ गया, -1 आ गया बेटा। सो ये हमारा आ गया डब्ल्यू बी जी माइनस एम जी वी टी। ये हमारा जो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में हमें वर्क जो मिलेगा, वो अगर वर्क को मेजर कर रहा है तो उसको जो बैग पर वर्क किया किसने, एम जी ने जो वर्क किया वो कितना किया उसने, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से एम जी वी टी, और एक ही कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं इसके रेस्पेक्ट में, तो वर्क डन कितना होगा एक के रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली 0 होगा। एम जी ने भी 0 वर्क किया क्योंकि बैग भी वहीं पर है और जो ऑब्जर्वर है वो भी लिफ्ट में ही है, तो उसके हिसाब से कोई डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन चूज करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं, बहुत पहले हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो वर्क है वो समझ में आया होगा। इसमें हम वर्क डन जो निकालेंगे वो आपका किस किस की वजह से होगा, हमारे जो चैप्टर है उसमें वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका किसके, कांस्टेंट फोर्स की वजह से, फिर वर्क डन वेरिएबल फोर्स की वजह से, वर्क डन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वर्क डन स्प्रिंग फोर्स की वजह से बेटा। ये हमारे 4 फोर्स मेनली, मतलब 4 मेथड रहेंगे वर्क डन निकालने के। तो और वर्क डन निकालते हैं तो मतलब वर्क डन करता है क्या है, वर्क डन आपका एनर्जी में चेंज करता है। चलो इसी के साथ में आज का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग फोर्स की वजह से कैसे निकालते हैं, और आपके जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये निकालना सीखेंगे, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे लेक्चर, समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना है। चलो विश यू ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।